हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 मई 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। हमारा सेशन कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम लोग डिफेंस एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का क्विक रिविजन करेंगे और उसके बाद हम लोग आज यानी कि 14 मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे डेली करंट अफेयर्स के PDF को डाउनलोड करते हैं। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। डिफेंस एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स, ये वही डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जो हमने कल पढ़ी थी। अब कल हम लोग 10 न्यू डिफेंस एक्सरसाइजेस आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज हम लोग उन्हीं डिफेंस एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे जिनको हमने कल पढ़ा था। शक्ति, वरुण और गरुण ये होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? एक होती है शक्ति, एक होती है वरुण और एक होती है गरुण। इंडिया और ओमान के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है नसील अल बहर। नसील अल बहर किसके बीच में होती है? इंडिया और ओमान के बीच में। ईस्टर्न ब्रिज भी इंडिया और ओमान के बीच में होती है। बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है और अग्नि वॉरियर भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ईकूवरिन होती है इंडिया और मालदीव्स के बीच में। इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स? ईकूवरिन। नोमैजिक एलिफेंट होती है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। और बात की जाए मैत्री की, तो मैत्री होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। चलिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs का एक क्विक रिवीजन करते हैं। Which of the following is the first professional Indian tennis player who has won Fed Cup Heart Award 2020 for Asia Oceanic Zone? टेनिस में जो विमेन टूर्नामेंट होता है वो होता है, उसको कहते हैं हम फेड कप, इंटरनेशनल विमेन टूर्नामेंट। और जो मेंस का होता है यही, उसको हम लोग कहते हैं डेविस कप। उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेविस कप कहते हैं। तो जो फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 है, ये पहली बार किसी इंडियन प्लेयर को दिया गया है। और उन प्लेयर का नाम क्या है फ्रेंड्स? उन प्लेयर का नाम है सानिया मिर्जा। When was International Nurses Day 2020 with the theme Nurses Awards to Lead, Nursing the World to Health is observed? थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग थीम्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो हमारी नर्सिंग डे की जो थीम थी, इंटरनेशनल नर्सेस डे की जो थीम थी, वो थी नर्सेस अवार्ड्स टू लीड, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और ये मनाया कब जाता है फ्रेंड्स? ये मनाया जाता है May 12 को। ये मनाया जाता है May 12 को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे के दिन मनाया जाता है इसको। और जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको हम लोग क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से इनको हम जानते हैं। और WHO ने 2020 को ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ्स भी घोषित किया है। Para athlete Deepa Malik has announced her retirement to hold her post as the president of Paralympic Committee of India. पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है। ये किस गेम से एसोसिएटेड हैं? ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं फ्रेंड्स? तो ये हैं शॉर्ट पुट से एसोसिएटेड। ये किससे एसोसिएटेड है? ये एसोसिएटेड है शॉर्ट पुट से। मिडिल डिस्टेंस रनिंग, अगर आपको याद हो तो रिसेंटली अप्रैल में एक मिडिल डिस्टेंस रनर थी, उनका नाम है झूमा खातून। उनका नाम है झूमा खातून और इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। इनको क्यों बैन किया गया? क्योंकि इन्होंने डोपिंग टेस्ट फेल किया है। और अगर बात की जाए नाडा की, तो नाडा जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुनील शेट्टी को अपॉइंट किया गया था। Name the digital conference launched by Science and Technology Minister Harshvardhan on occasion of National Technology Day, May 11, 2020. डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इन्होंने डिजिटल कॉन्फ्रेंस जो है वो लॉन्च की थी। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था जिसको इन्होंने इस बार लॉन्च किया था? तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका नाम है रीस्टार्ट। इसका क्या नाम है? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मतलब रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांजिशन। रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांजिशन। What is the name of Central University of Odisha helpline which was launched by HRD Minister Ramesh Pokhriyal to relieve the distress of student community due to the wake of COVID-19? जो ये COVID-19 चल रहा है, इसके वजह से जो स्टूडेंट हैं उनको मेंटल स्ट्रेस ना हो उसके लिए क्या हुआ है?
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा एक हेल्पलाइन जो है लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया। कहाँ के स्टूडेंट्स के लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए। और इस हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका नाम है भरोसा। इसका नाम है भरोसा। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक को पीटा इंडिया अवार्ड भी मिला है रिसेंटली। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशी लाल। दिस ईयर Skytrax Award for Best Regional Airport in India and Central Asia has been won by which of the following international airport? Skytrax Award for Best Regional Airport in India and Central Asia. इस जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड किसने जीता है? तो फ्रेंड ये अवार्ड जीता है केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये अवार्ड किसने जीता है? केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। और ये एयरपोर्ट फ्रेंड्स कहाँ है? अब देखिए यहीं से स्टैटिक जो है आजकल बैंकिंग एग्जाम में स्टैटिक ऐसे ही पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे उन्होंने पूछ लिया कि रिसेंटली इस एयरपोर्ट को अवार्ड मिला था, ये कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हम लोग साथ साथ ये भी पता चले कि स्टैटिक फैक्ट्स भी याद रखें। तो केम्पेनगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो है बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलुरु में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये गुवाहाटी आसाम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अहमदाबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ है? ये है वेस्ट बंगाल में। WHO and UN postal agency have released a commemorative postage stamp on the डैश एनिवर्सरी ऑफ इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन की एनिवर्सरी हुई थी, जिसमें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था? कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया था। और ये कौन सी एनिवर्सरी थी फ्रेंड्स? ये थी 40th एनिवर्सरी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और जो यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस एधेनोम। और UN की बात करी जाए तो यहाँ के जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। और यहाँ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। Which of the following has become the first state in the country to launch FIR आपके द्वार योजना? FIR आपके द्वार योजना लॉन्च करने वाली को ऐसी पहले कौन सा स्टेट है? फर्स्ट स्टेट बना है ये इंडिया का, वो स्टेट है मध्य प्रदेश। मिड डे मील राशन देने वाला पहला स्टेट भी मध्य प्रदेश रहा था फ्रेंड्स। ये हमारी करंट की ही न्यूज़ है। फर्स्ट स्टेट मिड डे मील राशन जो दे रही है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली जीवन शक्ति स्कीम भी लॉन्च की है और योद्धा कल्याण योजना भी लॉन्च की है। योद्धा कल्याण योजना आंगनवाड़ी वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए लॉन्च हुई है। और जीवन शक्ति स्कीम विमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई है। मास्क बनाने के लिए इनको जो भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी विमेन को, विमेन एम्पावरमेंट के लिए टोटली इसको लॉन्च किया गया जीवन शक्ति स्कीम को। और ये दोनों ही स्कीम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। बेंगलुरु ने रिसेंटली क्या किया था? प्राणवायु प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे जो लोग हैं वो अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेल्फ एग्जामिन कर सकें, वो अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को सेल्फ एग्जामिन कर सकें। बात की जाए झारखंड की तो झारखंड के हमारे जो सीएम हैं इस टाइम के वो हैं झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। कौन है यहाँ की गवर्नर? द्रौपदी मुर्मू है यहाँ की गवर्नर। और बात की जाए बैंगलोर की तो यहाँ के जो सीएम है वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के गवर्नर हैं विजूभाई वाला। त्रिपुरा ने रिसेंटली फ्रेंड्स एक स्कीम लॉन्च की थी, योजना लॉन्च की थी, मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना, जिसमें ये स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे थे या मोबाइल फ़ोन बांट रहे थे, ऐसी इनकी स्कीम थी। और ये त्रिपुरा के सीएम जिनका नाम क्या है? बिप्लब कुमार देब। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बायस। और झारखंड से एक और रिलेटेड न्यूज़ है फ्रेंड्स, इन्होंने ये कल की ही न्यूज़ है, इन्होंने 11 ब्रांड्स पान मसाला के 11 ब्रांड्स को बैन किया है अपने स्टेट में फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बैंड 11 ब्रांड्स ऑफ पान मसाला फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इन द स्टेट। तो वो स्टेट कौन सा है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो स्टेट है झारखंड। इन्होंने 11 ब्रांड्स को, पान मसाले के 11 ब्रांड्स को फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बैन कर दिया है। झारखंड के सीएम जो हैं वो हैं हेमंत सोरेन और यहाँ की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। बात की जाए आसाम की, तो आसाम की जो सीएम हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। यहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। उत्तर प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया था, आयुष कवच कोविड ऐप इन्होंने लॉन्च किया था और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम क्या है, YSR जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश ने जो है नाडू नेडू नाम की स्कीम लॉन्च की थी। Which Indian journalist has been honored with Freedom of Speech Award by German public news outlet ड्यूचे वेले ने क्या किया, ये जर्मन पब्लिक न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने एक इंडियन जर्नलिस्ट को ऑनर किया है। उन जर्नलिस्ट का नाम क्या है, उनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन है इनका नाम। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत हैज लॉन्च्ड होप का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ इन दियर एक्सपर्टाइज। जैसे कि हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी को कितना ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, इस चीज़ को देखते हुए उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर जिनका क्या नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक लॉन्च किया है पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स, याद रखता है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो यहाँ के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड ने फ्रेंड्स अभी रिसेंटली एक और चीज़ की है, इन्होंने गैरसेन नाम को, मतलब कि गैरसेन को अपना समर कैपिटल बनाया है। अटल पेंशन योजना हैज़ कंप्लीटेड 5 ईयर्स। अटल पेंशन योजना के फ्रेंड्स 5 साल पूरे हो चुके हैं। दिस स्कीम हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे फ्रेंड्स हमारी बैंक की रेगुलेटरी कौन है, रेगुलेट कौन करता है बैंकिंग सिस्टम को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। हमारी सिक्योरिटी मार्केट को, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सबको कौन रेगुलेट करता है, इनको रेगुलेट करते हैं हमारी सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे ही पेंशन को जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो APY इज 57:43। 57:43। मेल टू फीमेल सब्सक्रिप्शन रेशियो क्या होता है, 57:43। Betty Wright, a singer who won Grammy Award, passed away recently. बेटी राइट नाम की एक सिंगर हैं जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है, इनका रिसेंटली निधन हो गया। शी वॉज 66। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स, बेटी राइट है इनका नाम। रेने डे ग्रिगोरियो, अ फ्रेंच साइकिलिस्ट, हैज़ बीन बैंड फॉर 4 years बाय इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन ने कुछ किया है फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक फ्रेंच साइकिलिस्ट को बैन किया है। उस साइकिलिस्ट का क्या नाम है, रेनी डे ग्रिगोरियो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये किस फील्ड से रिलेटेड हैं, ऐसे हमें याद रखना है कि ये क्या है फ्रेंड, ये है एक साइकिलिस्ट है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन की बात की जाए तो यहाँ का हेड क्वार्टर है एजिल, स्विट्जरलैंड और यहाँ के प्रेसिडेंट है डेविड लेप्रेटिएंट हो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। वी विद्यावथी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है ये। वी विद्यावथी को डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो ASI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एक और ऑबिचुरी देखते हैं फ्रेंड्स, मनमीत सिंह वालिया फॉर्मर नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन, ये नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन थे, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ही हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 58। ये इनका अभी निधन हो गया, ही वॉज 58। और ये क्या थे, मनमीत सिंह वालिया, ये नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन थे।
New Development Bank has provided a loan of $1 billion to India as a financial aid to fight COVID-19. कोविड-19 से फाइट करने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन का लोन दिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में, और जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनका नाम है केवी कमत है यहाँ के चेयरमैन का नाम। एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आया है फ्रेंड्स, मनोज आहूजा हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE के चेयरमैन के रूप में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है उनका नाम है मनोज आहूजा। According to World Economic Forum's Global Energy Transition Index 2020, India has ranked 74. इंडिया की क्या रैंक रही है इसमें? 74। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ये इंडेक्स को कौन रिलीज़ करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फ्रेंड्स, हमारा एक रैंक्स और इंडेक्सेस में सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग इंडेक्सेस को रिलीजिंग कौन किसी बॉडी रिलीज़ करती है, और ऐसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम्स में, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। रैंक्स इंपॉर्टेंट है, साथ में कौन सा इंडेक्स है और उस इंडेक्स को लॉन्च किसने किया है। हम सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यहीं पे होते हैं कि इंडेक्सेस को लॉन्च कौन करता है। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करता है। इसमें इंडिया की रैंक रही 74 और इसको टॉप किसने किया? स्वीडन ने इसे टॉप किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो होता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। PM announced a special economic package of 20 लाख करोड़ फॉर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इकोनॉमिक पैकेज लाया है, और कितने का इकोनॉमिक पैकेज लाया है? 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज लाए हैं। PM मोदी stated that the 5 pillars of India which are economy, infrastructure, system, demography and demand। PM मोदी जी ने क्या बताया? इन्होंने बताया कि 5 पिलर्स हैं। उन 5 पिलर्स क्या है, कौन कौन सी हैं? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। सोहराई कोवार पेंटिंग ऑफ झारखंड, तेलिया रुमाल क्लॉथ ऑफ तेलंगाना एंड थंजावुर नेटी वर्क्स एंड अरम्बावुर वर्क वुड क्रेविंग्स ऑफ तमिलनाडु गॉट जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। GI टैग क्या होता है? पर्टिकुलर रीजन की स्पेशलिटी को, मतलब कि उसकी जो स्पेशलिटी होती है उसको अपना एक अलग पहचान देता है। कि जैसे अगर सोहराई खोवार है तो ये पेंटिंग कहाँ की फेमस है? ये है झारखंड। तेलिया रुमाल क्लॉथ ये कहाँ की है? तेलंगाना की। और थंजावुर नेटिव वर्क्स एंड अरम्बावुर वुड क्रेविंग्स जो हैं ये तमिलनाडु की हैं। इनको क्या मिल गया है? GI टैग मिल गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान relaunched संबल योजना टू strengthen the lives of poor and scheduled caste and scheduled tribes communities by providing them social security cover right from birth to death। पैदा होने से लेकर अंत तक के लिए, किसके लिए? शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इन्होंने क्या किया है? कम्युनिटीज़ के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने एक योजना है संबल योजना, उसको रीलॉन्च किया है। बात की जाए मध्य प्रदेश की तो इन्होंने अभी क्या किया है? इन्होंने रिसेंटली पहले ऐसे स्टेट बन गए हैं जिन्होंने मिड डे मील राशन जो है उसको प्रोवाइड किया है। ठीक है, बात की जाए मध्य प्रदेश के CM की तो हमने देखा वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। चलिए आज ये हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेते हैं। आज जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करनी है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इट वाज फाउंडेड ऑन जनवरी 1, 1995। जनवरी 1, 1995 में ये फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर होता है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ की मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 164, 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका क्या नाम है? रॉबर्टो एजेवेडो नाम है यहाँ के डायरेक्टर जनरल का। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम कल फिर आएंगे 15 मई की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को लेके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।